हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एजे मेडिसिन्स में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा टैक्सिड 500 mg टैबलेट के बारे में। टैक्सिड 500 mg टैबलेट को किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है, कैसे इसे यूज़ करना होता है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये सारी जानकारी आज मैं आप लोगों को दूंगा। साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा ये दवा किन्हें नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। टैक्सिड 500 mg टैबलेट एक एलोपैथिक दवा है जो डॉक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाले दवाओं में से एक है। यह एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है और इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती हैं और इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 191 रुपये, यानी 191 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है रेप्रोस फार्मास्यूटिकल्स और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है ट्रेनेक्सामिक 500 mg और ये जो दवा है आपको हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। आइए अब जानते हैं इस दवा को किस किस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, अगर किसी के मसूड़ों से खून आ रहा हो तो मसूड़े से खून आने को बंद करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर किसी महिला को पीरियड बहुत ज़्यादा आ रहा हो, समय 5 दिन का है और 5 दिन से ज़्यादा आ रहा हो और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही हो, ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। या फिर किसी को बहुत ज़्यादा लैट्रिन के रास्ते से ब्लीडिंग हो रही है, चाहे उन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम हो या कोई अंदरूनी प्रॉब्लम की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, ऐसी कंडीशन में भी इसे दिया जाता है। या फिर किसी को नाक से ब्लीडिंग हो रही हो तो नाक की ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। या फिर किसी को कान से ब्लीडिंग हो रही हो तो कान के ब्लीडिंग को भी रोकने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार कई लोगों को एक्सीडेंट के दौरान चोट आती है बहुत ज़्यादा और उन चोट में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसमें इसे रिकमेंड किया जाता है। या फिर किसी की सर्जरी होनी हो या हुई हो, उसमें से ब्लीडिंग हो रही हो, ऐसी कंडीशन में उन्हें दिया जाता है। या फिर किसी को पेशाब के रास्ते से ब्लीडिंग हो रही हो, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इसे दिया जाता है। या फिर किसी महिला का गर्भपात हुआ हो तो महिला के गर्भपात के बाद ब्लीडिंग होती है तो उसे ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी यूज़ किया जाता है। या फिर कई बार प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में भी कई बार डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स में इसे यूज़ किया जाता है और इसमें इसके ज़बरदस्त बेनिफिट्स देखे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को लेना कैसे होता है। बहुत ही सिंपल तरीका इसे लेने का। इसकी एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद लेना होता है। पानी के साथ आप ले सकते हो। किन्हें ये दवा नहीं लेना चाहिए? ये दवा 16 से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं उनको नहीं देना है, और ये दवा जो है 16 प्लस लोगों को आप दे सकते हो। इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अगर आप फिर भी यूज़ करना चाहते हो तो अगर डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है तो ही आप इसे यूज़ करें, नहीं तो नहीं यूज़ करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप इस दवा को लेते हो तो आपको क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, हर दवा के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसके भी हैं। जब आप ये दवा लेते हो और लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगे तो समझ लीजिए कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको दस्त लग जाए पतले तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे तो भी आप समझ लीजिए कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपके पीठ में दर्द होने लगे या फिर सिर में दर्द होने लगे तो ऐसी कंडीशन में भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। कई लोगों को उल्टी भी होने लगती है, तो अगर आपको उल्टी हो जाए तो भी आप समझ लीजिए कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो इस दवा को रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। और कोई भी दवा यूज़ करने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर लें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।